अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम एजी प्रोग्राम पार्ट 1 इंग्लिश के पेपर में जो पहला सवाल आता है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का, उसके हवाले से बात करेंगे। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन दरअसल एक ऐसा सवाल होता है कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। उन पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ना होता है और फिर उन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ सवालात दिए जाते हैं जो कि अमूमन उनकी तादाद 5 होती है। और ये सवालात इसी पैराग्राफ में से पढ़कर लिखने होते हैं अपने लफ्ज़ों में। इन सवालात में 1, 2 या 3 ऐसे सवालात होते हैं कि जिनको पैराग्राफ्स को पढ़कर जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा इसी पैराग्राफ में से कुछ लफ्ज़ों को चुनकर भी एक चौथा सवाल बनाया जाता है। उन लफ्ज़ों के अमूमन मानी दरकार होते हैं और फिर एक ऐसा सवाल भी आता है कि जिसमें प्रोनाउन के मुतालिक पूछा जाता है कि ये प्रोनाउन में किसका ज़िक्र हो रहा है। तो हम इस लेक्चर में एक पैराग्राफ को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जो कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। इसमें हमें किसी एक टॉपिक के ऊपर कुछ मालूमात दी गई हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा जानने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद इसके जो सवालात आए हुए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग अ वार इज डिफिकल्ट। जंग अगर शुरू हो जाए तो उसको रोकना या उससे बचना मुश्किल हो जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स। ये जंगें एक सियासत का हिस्सा होती हैं। फीलिंग रन्स हाई, इसमें जज्बात बहुत बढ़ जाते हैं। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस आर ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और जब अमन लाने की कोशिशें की जाती हैं तो गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और लोग करीब आने के बजाय दूर हो जाते हैं। अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। और जब ये कोशिशें अमन लाने की जा रही होती हैं तो लोग मजीद दूर हो रहे होते हैं। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज इंडीड हार्ड। वो लोग कि जो अमन लाने की कोशिशें कर रहे होते हैं उनका काम बहुत मुश्किल होता है। द यूएन has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before. यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, कुछ मामलात में बहुत कामयाब रही है और वहां पर कि जहां पहले अमन नहीं था वहां पर यूएन की कोशिशों से अमन आ गया। But in a great many cases, the results have not been satisfactory. लेकिन ज्यादातर मामलात में नताइज अच्छे नहीं निकले, यानी यूएन की कोशिशें बराबर साबित नहीं हुई, अमन कायम नहीं हो सका। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लिटिल क्वेरल्स बिटवीन नेशंस। इस दुनिया में कौमों के दरमियान छोटे छोटे मुख्तलिफ झगड़े मौजूद रहते हैं। Any of these little quarrels must be responsible for the outbreak of a new world war. और ये जो छोटे झगड़े हैं ये आगे बढ़कर बड़ी जंगों में भी तब्दील हो सकते हैं। But let not us now despair, for there is one part of the work of the UN that fills us with hope. This is the work of fighting social evils. और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए है। और जो यूएन की कोशिशें हैं वो एक उम्मीद है और इसके जरिए हम अपने समाजी बुराइयों से लड़ेंगे। मैन एंड वुमेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट रेसेस रिलीजन सिट टुगेदर। यूएन में मुख्तलिफ मर्द और ख़वातीन जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से होता है, मुख्तलिफ नस्लों से होता है, मुख्तलिफ रिलीजन से होता है, ये एक साथ बैठते हैं, थिंक सोचते हैं, प्लान मंसूबाबंदी करते हैं एंड एक्चुअली वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लाइफ इन कंट्रीज दे हैव नॉट नोन बिफोर। और वो ये सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उन मुल्कों में जहां हालात ठीक नहीं हैं वहां बेहतरी आ सके। और ये वो मुल्क होते हैं कि जो इनकी पहले से जहां पर जान पहचान नहीं होती है। दिस वर्क brings them closer than anything else can.
और इनका ये काम यानी यूएन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका ये काम, अमन लाने का काम, इनको आपस में बहुत करीब लेकर आता है। इट अलाउज ब्रिंग्स देम क्लोजर टू द पीपल ऑफ द लैंड विच दे आर ट्राइंग टू हेल्प। इसके अलावा ये लोग उन लोगों के भी करीब आ जाते हैं कि जिनकी ये मदद कर रहे होते हैं। Who would go to the war with a pupil to whose betterment one has given several years of life? तो कौन उन लोगों से जंग करेगा कि जिनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे साल लग गए हों? ये चंद पैराग्राफ थे जो कि इस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में हमें दिए गए। हमने इसको अभी पढ़ा और हमने इसके मायने समझे। अगर इसको खुलासा किया जाए तो हम ये कहेंगे कि इस टॉपिक में सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ था उसमें जंग के हवाले से बताया गया कि जंगें हो जाती हैं और ये इसकी वजह पॉलिटिक्स भी है और आपस के छोटे-छोटे झगड़े भी हैं जो कि फिर बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के मुतालिक बताया गया कि यूएन हमेशा से कोशिशें करता है कि इन झगड़ों को ख़त्म किया जाए और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से, नस्लों से, मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मिलकर यूएन में काम करते हैं और वहाँ पर काम करते हैं कि जहाँ पर इनकी पहले से कोई नॉलेज नहीं होती। इसी को यहाँ पर इसका मुकम्मल ये उर्दू में मतलब लिख दिया गया है जिसको पढ़कर मज़ीद इस पैराग्राफ को समझा जा सकता है। इसके बाद ये वो सवालात हैं कि जो कि इस अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में दिए गए सॉल्व करने के लिए। पहला सवाल था व्हाई द पीस मेकिंग इज़ डिफिकल्ट। इसमें पूछा जा रहा है कि अमन कायम करना क्यों मुश्किल है? तो इसका जवाब अभी ऊपर पैराग्राफ में मौजूद था कि अमन कायम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, इसमें जज़्बात बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और ये छोटे-छोटे झगड़े मिलाकर बड़ी जंगों में तब्दील हो जाते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट विल हैपन इफ क्वेरल्स बिटवीन नेशंस आर नॉट सेटल्ड। और क्वेरल्स कहते हैं झगड़ों को और इस सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर इन झगड़ों को सेटल नहीं किया गया जो कौमों के दरमियान है तो क्या होगा? तो यकीनन ये जो छोटे-छोटे झगड़े हैं, ये बड़े झगड़ों में यानी वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकते हैं, आलमी जंगों में तब्दील हो सकते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है व्हाट होपफुल वर्क इज डन बाय द यूएन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूएन का किरदार क्या है इन झगड़ों को सुलझाने के मामले के अंदर। तो इसमें बताया गया है ऊपर पैराग्राफ में कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ नस्लों से, मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यूएन में काम करते हैं और ये अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि वहाँ पर झगड़ों को रोका जा सके ताकि वो बड़ी जंगों में तब्दील ना हों। अब हमने देखा ये 3 सवालात थे जो कि उन्हीं पैराग्राफ से सॉल्व हो रहे थे। इसके बाद और यहाँ पर अब ये पूछा जा रहा है व्हिच नाउन डू द अंडरलाइन प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। अगर हम गौर करें तो ये जो पैराग्राफ यहाँ दिए हुए थे, इनमें कुछ अंडरलाइन दी हुई थी चीज़ें। तो ये बेसिकली प्रोनाउन्स हैं और सवाल में पूछा जा रहा है कि ये जो प्रोनाउन्स हैं, ये किस नाउन का ज़िक्र कर रहे हैं? तो अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो हम बआसानी इनका जवाब दे सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ था प्रिवेंटिंग वार इज़ डिफिकल्ट। वार को रोकना मुश्किल है। इट इज़ यहाँ पर इट क्या है? यहाँ पर इट यकीनन वार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कि इट इज अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स कि वार जो है वो हाई पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है देम। ये देम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें अटेम्प्ट्स एट पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। यानी ये उन लोगों के मुतालिक बात की जा रही है, ये लोग कि जिनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो कि किसी झगड़े में पड़े हुए हैं। तो यहाँ ये उन पीपल, ये जो देम का लफ्ज़ है पीपल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से एनी ऑफ दीज लिटिल क्वेरल्स ये किसका जिक्र हो रहा है? और ये इन्हीं छोटे झगड़े लिटिल क्वेरल्स का जिक्र हो रहा है ये। और फिर इसके बाद दिस इज द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल ईवल। ये वो काम है कि जो कि यहाँ पर यूएन का जो काम है उसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो यही वो प्रोनाउंस हैं जिनका यहाँ पर हमें यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये इट किसके लिए है, देम किसके लिए है, दीज किसके लिए, तो हमें यहाँ पर ये इनका जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वर्ड इन द फ्रेज, फाइंड वन वर्ड इन द पैसेज। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फेलियर टू अंडरस्टैंड करेक्टली। तो अब ये एक लाइन लिखी हुई है और लेकिन हमें इसका जवाब यहाँ पैराग्राफ से देना है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा लफ्ज हो जो कि ये था मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये एक लफ्ज हमें मिल गया जो कि इस पूरे का मतलब बता रहा है। तो ये जितने भी लफ्ज दिए हुए हैं और उसका हमें वहां से पैराग्राफ में से एक लफ्ज ढूंढ कर लिखना है।
आसानी की खातिर यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें सॉल्व कर दी गई हैं। ये पहला सवाल था, इसका प्रॉपर्ली जवाब लिख दिया गया है, व्हाई द पीस मेकिंग इज़ डिफिकल्ट, और ये वही जवाब है जो कि अभी हमने कंसल्ट किया था। इसके बाद व्हाट विल हैपन इफ क्वारल बिटवीन द नेशंस आर नॉट सेटल्ड, तो ये इसका जवाब है, जिसका जवाब आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, व्हाट होपफुल वर्क इज डन बाय द यूएन, यूएन क्या बेहतर काम कर रही है, तो वो यहाँ पर ऊपर डिस्कस हुआ था और यहाँ पर इसका जवाब लिखा हुआ है। और इस तरीके से ये मुख्तलिफ प्रोनाउंस हैं, वो किस नाउन का जिक्र कर रहे हैं, ये अभी ऊपर समझाया भी गया है, ये यहाँ पर प्रॉपर्ली इसका जवाब लिख दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये 4 लफ्ज़, ये 4 दिए हुए थे, इनका हमें वन वर्ड ढूँढना था। तो पहले के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कि हमने दिखाया। यानी ये जो लफ्ज़ हैं, जो हमें ढूँढने हैं, ये इन्हीं पैराग्राफ में ढूँढने हैं, अपने पास से नहीं लिखने हैं। Gratifying a desire or need is satisfactory. A sudden eruption is outbreak, or utter lack of hope is despair. तो यहाँ पर हमने एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को हमने समझने की कोशिश की है, और ये जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, ये पेपर में इसी किस्म के आते हैं, जिनको पढ़ना होता है और फिर उनके जवाब लिखने होते हैं। और अगर हमें ये समझ में आ गया है, तो हम बआसानी इसको मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हम यहाँ पर ये जानना चाहें कि इन 2-3 पैराग्राफ में बिला क्या बताया गया है, तो हम ये कहेंगे कि हम सबसे पहले ये बताएँगे कि जो जंगें हैं, इनको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, जज़्बात भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जब इनको रोकने की कोशिश की जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है। इसके बाद यूएन का यहाँ पर किरदार का ज़िक्र है कि यूएन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो कि मुख्तलिफ नस्लों के होते हैं, और ये लोग सब मिलकर काम करते हैं, और इससे ये लोग और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो ये जो अभी हमने खुलासा बयान किया, तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वो यही होता है कि हमें खुलासा लिखना होता है। तो ये जो हमने यहाँ से समझा, उसी को 3 से 4 लाइनों के अंदर हमें इसको बयान करना होता है, तो ये इसी की समरी बन जाती है। तो यानी अगर हमें ये कॉम्प्रिहेंशन का सवाल समझ में आ जाए, तो हम बआसानी पेपर के 2 जो सवालात हैं, उनको हम हल कर लेते हैं।